Welcome to my class. We are going to revise real GDP and nominal GDP. And we would like to find out which of these is an indicator of welfare. So that's what we are going to do. And look at this. I've assumed, just for assumption, I've taken this a numerical, that if price of the base year, price of the current year and quantity of the current year is given, so can you calculate nominal GDP and real GDP? तो हमने commodities ली हैं A, B, C, D, E और जो price of the current year है उसको हमने P1 लिख लिया है और base year जो की prices को 0 P0 और current year quantity को Q1 दिया हुआ है. These are the quantities. तो nominal GDP क्या होता है? Current year price into current year quantity और current year output. So this is nominal GDP. Real GDP क्या होता है? Real GDP होता है कि prices of the base year, that is P0 into the quantity of the current year, Q1. ये होता है real GDP. बस ऐसे ही हमने अगर देखना है कि नॉमिनल जीडीपी हमने कैलकुलेट करनी है तो कॉरेस्पॉन्डिंग P1s एंड Q1s करेंगे ऑफ A, B, C, D कमोडिटीज़ को और ये आता है. कैसे आता है? 4 into 30 120, 6 into 20 120, 5 into 10 50, 3 into 5 is 15. वैसे ही रियल जीडीपी कैसे आता है? P0, that is prices of the base year into quantity of the current year. So 2 into 30 is 60, 5 into 20 is 100, 4 into 10 is 40 and 2 into 5 is 10. Be very careful. जब हम लोग कर रहे होते हैं कभी कभी you just mix it up. Be very careful about that. You should mark it up. तो जब इसका फिर हमने क्या करना है? जीडीपी डिफ्लेटर निकालना है. ठीक है? कैन यू नहीं, पहला उन्होंने बोला कैन यू कैलकुलेट नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी. ऑफ कोर्स वी कैन कैलकुलेट. सो वी विल, पहली चीज है कि हमने नॉमिनल जीडीपी क्या करना है? सिग्मा P1 Q1 करना है. सो नॉमिनल जीडीपी आपका आ गया 120 प्लस 120 50 एंड 15 जब करोगे 305 आ गया. ऑल आर इन रुपीज करोड़ वट एवर, जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. नाउ रियल जीडीपी में क्या आएगा? आपने प्राइसेस ऑफ द बेस ईयर इनटू क्वांटिटी ऑफ द करंट ईयर करा है. दिस इज हाउ यू गेट रियल जीडीपी. ये आ गया आपका 210. अब आपने सो रियल जीडीपी इज 210, नॉमिनल जीडीपी इज 305. सो वन क्वेश्चन यू कैन कैलकुलेट. सपोज यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट द जीडीपी डिफ्लेटर. अब इसके लिए आपका फॉर्मूला, बस फॉर्मूला आना चाहिए. फॉर्मूला दिया हुआ है कि नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100. ठीक है? सपोज इतना ही दिया होगा आपको. अगर आपने पहले नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करोगे फिर रियल जीडीपी कैलकुलेट करोगे इनटू 100 करोगे, दैट इज जो हम कर चुके हैं. सो 305 डिवाइडेड टू 210 इनटू 100 विल गिव यू द जीडीपी डिफ्लेटर, दैट इज 145 प्लस 0.2. ओके, सो दिस इज हाउ यू गेट. अगर उन्होंने कहा कि रियल जीडीपी कैलकुलेट करना है तो रियल जीडीपी कैलकुलेट करोगे तो कैसे करना है? आपने आप क्या कर सकते हो? रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन द जीडीपी डिफ्लेटर इनटू 100. ऐसे कर सकते हो. तो रियल जीडीपी आपने कैलकुलेट करना है, ये हमें पता नहीं है. सपोज नॉमिनल जीडीपी अपॉन, इफ यू टेक नॉमिनल जीडीपी 305 है एंड जीडीपी डिफ्लेटर आपका 145.2 इंटू 100 करोगे तो यू विल गेट 210. ये आपका जीडीपी रियल जीडीपी आ गया. ठीक है? दिस आई जस्ट डन कि हम लोग जब लास्ट ईयर वी हैड डन एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर्स. एग्रीगेट इंडेक्स नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं? सिग्मा P1 अपॉन सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर कैसे करते हैं? सिग्मा P1 upon sigma P0 into 100. So what we get is 138.4. That's the index number. ठीक है? That is just by the way.
trying to remember what we did in the earlier class. अब सपोज आपको रियल जीडीपी कैलकुलेट करना है और आपको रियल जीडीपी दिया हुआ है और नॉमिनल जीडीपी दिया हुआ है एंड यू वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द प्राइस इंडेक्स. प्राइस इंडेक्स क्या है? तो प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए व्हाट डू वी डू इज कि वी टेक नॉमिनल रियल जीडीपी दिया हुआ है 210, नॉमिनल जीडीपी कितना दिया हुआ है 305, डिवाइड बाय प्राइस इंडेक्स x, वी डोंट नो व्हाट इज प्राइस इंडेक्स, इनटू 100. इज दैट राइट? दिख रहा है नीचे? या सो व्हेन यू 305 अपॉन 210 इंटू 100 करेंगे तो प्राइस इंडेक्स निकल जाएगा आपका 145.2 एंड दैट इज अ deflator, by the way. It lets you know that's a deflator again. So these are the ways that once you understand one little concept, एक बार concept समझ में आ जाता है तो बहुत simple है समझना या ये कोई भी न्यूमेरिकल करना बेस्ड ऑन दिस. तो फिर मैं अगेन आई रिपीट, ये आपने अपनी नोटबुक में करना है. इसको अच्छे से लिखो, पॉज करके वीडियो सुनो, क्या क्वेश्चन पूछा गया है, फिर आप अपनी बुक्स खोलें, उसमें देखें कि क्या क्या दिया हुआ है, उसके बेसिस पे प्लीज़ लर्न इट अप. एंड सो दिस इज़ हाउ वी गो अबाउट. नाउ अगर हमने एक और चीज़ जस्ट बिफोर वी गो ऑन, कि कहते हैं कि इफ़ यू डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉमिनल एंड रियल जीडीपी, तो नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी तो क्या होता है? अगर हम डिस्टिंग्विश करें, नॉमिनल का मतलब होता है, सीधी सीधी बात है कि इट जीडीपी एट करंट प्राइसेस होता है. मनी वैल्यू सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रोड्यूस हुई हैं इन द डोमेस्टिक टेरिटरी एक कंट्री की एक फाइनेंशियल ईयर में, और इसमें जो वैल्यू है फाइनल आउटपुट उस पर्टिकुलर ईयर का, वो हम मेजर करते हैं एट द सेम ईयर प्राइसेस पे करते हैं. ठीक है? सो दैट इज़ व्हाट इट इज़. सो देन अगर हम रियल जीडीपी की बात करें तो ये होता है कांस्टेंट प्राइसेस, दैट इज़ अ बेस ईयर प्राइस. वो क्या मेजर करता है? मनी वैल्यू, अगेन फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो हैं प्रोड्यूस्ड किसमें? जीडीपी मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी एक कंट्री में इन अ फाइनेंशियल ईयर. तो इसमें भी ये हम मेजर करते हैं हर एक साल का आउटपुट, हर एक साल का आउटपुट हम मेजर करते हैं, बट किसके साथ करते हैं? विद बेस ईयर प्राइसेस, उसके साथ करते हैं. नाउ अगर चेंज है नॉमिनल जीडीपी पे, क्यों चेंज होता है? दो तरह से चेंज हो सकता है, मतलब ग्रोथ दिखा सकता है चेंज या कम हो सकता है. पहला है चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइसेस से, या चेंज इन फिजिकल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. लेकिन जो रियल जीडीपी है ना, वो प्राइस तो चेंज नहीं होगा क्योंकि प्राइस इज गिवन. क्या चेंज होगा वहाँ पे? ओनली द चेंज इन फिजिकल आउटपुट. और अगर हम अगर इसको कंपेयर करें नॉमिनल जीडीपी पे, रियल जीडीपी को हम कंपेयर कर सकते हैं विद बेस ईयर जीडीपी किसी भी. और अगर कोई पूछे कि इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, नॉमिनल है कि रियल है, तो अगर हम बताएं, देन वी कैन से कि नॉमिनल जीडीपी इज नॉट अ रिलायबल इंडेक्स. नहीं है रिलायबल इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, तो सिर्फ रियल जीडीपी है. ठीक है? सो देन यू हैव टू नो व्हाट इज अ जीडीपी डिफ्लेटर. अगेन नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100. ऐसे अगर आपको P1 और P0 और Q1 दिया हुआ है, यू कैन वर्क आउट नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, ऐसे बन सकता है आपके पास. देन आप रियल जीडीपी निकाल सकते हो, आप बेस्ड ऑन दिस नॉमिनल जीडीपी निकाल सकते हो. इस तरह से यू कैन वर्क इट आउट. ऑलराइट, सो विद दैट आई होप दैट यू अंडरस्टूड व्हाट इट इज. अच्छा, एक और मैंने यहाँ पे जैसे एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर दिया हुआ है, तो लास्ट ईयर जैसे हम लोग ने करा था, व्हाट इज इट? इंडेक्स नंबर क्या बताता है? द एग्रीगेटिव मेथड में, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड जो इंडेक्स नंबर का क्या होता है? P0i इज इक्वल टू सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू 100. सो एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर को हाउ डू वी राइट?
P01. That is the aggregative index number. So I also propose कि एक बार आप जाके अपने इंडेक्स नंबर्स जो लास्ट ईयर 11th में पढ़ा था एक बार ज़रूर देखो क्या है. ओके